नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे बालकांडे त्रयस्त्रिंश सर्ग। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कुशनाभस्य धीमतः शिरोभिश्चरणो स्पृष्ट्वा कन्याशतं भाषत। बुद्धिमान महाराज कुशनाभ का यह वचन सुनकर उन 100 कन्याओं ने पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। वायु सर्वात्मको राजन प्रदर्शयितुमिच्छति अशुभं मार्गमास्थाय न धर्मं प्रत्यवेक्षते। राजन, सर्वत्र संचार करने वाले वायुदेव अशुभ मार्ग का अवलंबन करना चाहते थे। धर्म पर उनकी दृष्टि नहीं थी। पितृमत्यः स्म भद्रं ते स्वच्छंदेन वयं स्थितः पितरं नो वृष्णीष्व त्वं यदि नो दास्यते तव। हमने उनसे कहा, देव आपका कल्याण हो, हमारे पिता विद्यमान हैं, हम स्वच्छंद नहीं हैं। आप पिताजी के पास जाकर हमारा वरण कीजिए। यदि वे हमें आपको सौंप देंगे तो हम आपकी हो जाएंगे। तेन पापानुबंधेन वचनं न प्रतीक्षता एवं ब्रुवन्त्यः सर्वः स्म वायुनाभिहता भृशम्। परंतु उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हम सब बहनें ये धर्म संगत बातें कह ही रही थी तो ही उन्होंने हमें गहरी चोट पहुंचाई और बिना अपराध के ही हमें पीड़ा दी। तासां तु वचनं श्रुत्वा राजा परम धार्मिकः प्रत्युवाच महातेजा कन्याशतमनोत्तमम्। उनकी बात सुनकर परम धर्मात्मा महातेजस्वी राजा ने उन अपनी परम उत्तम 100 कन्याओं को इस प्रकार उत्तर दिया। क्षांतं क्षमावतां पुत्र्यः कर्तव्यं सुमहत्कृतम् एकमत्यमुपागम्य कुलं चावेक्षितं मम। पुत्रियों, क्षमाशील महापुरुष ही जिसे कर सकते हैं वही क्षमा तुमने भी की है। यह तुम लोगों द्वारा महान कार्य संपन्न हुआ है। तुम सबने एक मत होकर जो मेरे कुल की मर्यादा पर ही दृष्टि रखी है, यह भी तुमने बहुत ही बड़ा काम किया है। अलंकारो हि नारीणां क्षमा तु पुरुषस्य वा दुष्करं तच्च वैक्षान्तं त्रिदशेषु विशेषतः यादृशी वह क्षमा पुत्र्यः सर्वासां विशेषतः। स्त्री हो या पुरुष, उसके लिए क्षमा ही आभूषण है। पुत्रियों, तुम सब लोगों में समान रूप से जैसी क्षमा या सहिष्णुता है, वह विशेषतः देवताओं के लिए भी दुष्कर है। क्षमा दानं क्षमा सत्यं क्षमा यज्ञाश्च पुत्रिकाः क्षमा यशः क्षमा धर्मः क्षमायां विष्ठितं जगत्। पुत्रियों, क्षमा दान है, क्षमा सत्य है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा यश है और क्षमा धर्म है। क्षमा पर ही यह संपूर्ण जगत टिका हुआ है। विसृज्य कन्याः काकुत्स्थ राजा त्रिदश विक्रमः मंत्रज्ञो मंत्रयामास प्रदानं सह मंत्रिभिः देशे काले च कर्तव्यं सदृशे प्रतिपादनम्। काकुत्स्थ कुल नंदन श्री राम देवतुल्य पराक्रमी राजा कुशनाभ ने कन्याओं से ऐसा कहकर उन्हें अंतःपुर में जाने की आज्ञा दी और मंत्रणा के तत्व को जानने वाले उन नरेश ने स्वयं मंत्रियों के साथ बैठकर कन्याओं के विवाह के विषय में विचार आरंभ किया। विचारणी विषय यह था कि किस देश में किस समय और किस सुयोग्य वर के साथ उनका विवाह किया जाए।
एतस्मिन्नेव काले तु चूली नाम महाद्युतिः ऊर्ध्वरेता शुभाचारो ब्राह्मं तपोपागमत्। उन्हीं दिनों चूली नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी सदाचारी एवं ऊर्ध्वरेता यानी नैष्ठिक ब्रह्मचारी मुनि वेदों के तप का अनुष्ठान कर रहे थे। तापस्यन्तमृषिं तत्र गन्धर्वी पर्युपासते सोमदानाम भद्रं ते उर्मिलातनया तदा। श्री राम, उस समय एक गंधर्व कुमारी वहां रहकर उन तपस्वी मुनि की उपासना करती थी। उनका नाम सौमदा था। वह उर्मिला की पुत्री थी। सा चैतं प्रणता भूत्वा शुश्रूषणपरायणा उवास काले धर्मिष्ठा तस्यास्तुष्टो अभवद्गुरु। वह प्रतिदिन मुनि को प्रणाम करके उनकी सेवा में लगी रहती थी तथा धर्म में स्थित रहकर समय समय पर सेवा के लिए उपस्थित होती थी। इससे उसके ऊपर वे गौरवशाली मुनि बहुत संतुष्ट हुए। स चैतां कालयोगेन प्रोवाच रघुनंदन परितुष्टो अस्मि भद्रं ते किं करोमि तव प्रियम। रघुनंदन, शुभ समय आने पर चूली ने उस गंधर्व कन्या से कहा, शुभे तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ, बोलो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूं। परितुष्टं मुनि ज्ञात्वा गंधर्वी मधुरस्वरम् उवाच परम प्रीता वाक्यज्ञा वाक्यकोविदम। मुनि को संतुष्ट जानकर गंधर्व कन्या बहुत प्रसन्न हुई। उसने वाणी के मर्मज्ञ मुनि से मधुर स्वर में इस प्रकार कहा, लक्ष्म्या समुदितो ब्रह्मया ब्रह्मभूतो महातपः ब्राह्मेण तपसा युक्तं पुत्रमिच्छामि धार्मिकम्। वैसे आप ब्राह्मी संपत्ति से संपन्न होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं, अतएव आप महान तपस्वी हैं। मैं आपसे ब्रह्म तप से युक्त धर्मात्मा पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। अपतिश्चास्मि भद्रं ते भार्या चास्मि न कस्यचित् ब्राह्मणोपगतायाश्च दातुर्मर्हसि मे सुतम्। मुनि, आपका कल्याण हो, मैं आपकी सेवा में आई हूँ। आप अपने ब्रह्म बल से मुझे पुत्र प्रदान करें। तस्या प्रसन्नो ब्रह्मर्षिर्ददौ ब्रह्ममनोत्तमम् ब्रह्मदत्त इति ख्यातं मानसं चूलिना सुतम्। उस गंधर्व कन्या की सेवा से संतुष्ट हुए ब्रह्मर्षि चूली ने उसे परम उत्तम ब्राह्म तप से संपन्न पुत्र प्रदान किया। वह उनके मानसिक संकल्प से प्रकट हुआ मानस पुत्र था। उसका नाम ब्रह्मदत्त हुआ। स राजा ब्रह्मदत्तस्तु पुरी मध्य वसत तदा काम्पिल्यां परिया लक्ष्म्या देवराजो यथा दिवम। कृष्णाप के यहाँ जब कन्याओं के विवाह का विचार चल रहा था, उस समय राजा ब्रह्मदत्त उत्तम लक्ष्मी से संपन्न हो काम्पिल्या नामक नगरी में उसी तरह निवास करते थे जैसे स्वर्ग की अमरापुरी में देवराज इंद्र। स बुद्धिं कृतवान् राजा कुशनाभः सुधार्मिकः ब्रह्मदत्ताय काकुत्स्थ दातुं कन्या शतं तदा। हे काकुत्स कुलभूषण श्री राम, तब परम धर्मात्मा राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त के साथ अपनी 100 कन्याओं का ब्याह करने का निश्चय किया। तमाहूय महातेजा ब्रह्मदत्तं महीपतिः ददौ कन्या शतं राजा सुप्रीतेनांतरात्मना। महातेजस्वी भूपाल राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त को बुलाकर अत्यंत प्रसन्नचित्त से उन्हें अपनी 100 कन्याएं सौंप दी। यथा क्रमं तदा पाणिं जग्राह रघुनंदन ब्रह्मदत्तो महीपालस्तासां देवपतेर्यथा।
रघुनंदन उस समय देवराज इंद्र के समान तेजस्वी पृथ्वीपति ब्रह्मदत्त ने क्रमशः उन सभी कन्याओं का पानी ग्रहण किया। स्पृष्टमात्रे तदा पाणो विकुब्जा विगतज्वरः युक्तं परमया लक्ष्म्या बभौ कन्या शतं तदा। विवाह काल में उन कन्याओं के हाथों का ब्रह्मदत्त के हाथ से स्पर्श होते ही वे सबकी सब कन्याएं कुब्जत्व दोष से रहित, निरोगी तथा उत्तम शोभा से संपन्न प्रतीत होने लगी। स दृष्ट्वा वायुना मुक्ता कुशनाभो महीपतिः बभूव परम प्रीतो हर्षम लेवे पुनः पुनः। वात रोग से उत्पन्न रूप में आए हुए वायुदेव ने उन कन्याओं को मुक्त कर दिया। यह देख पृथ्वीपति राजा कुशनाभ बड़े प्रसन्न हुए और बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगे। कृतोद्वाहं तु राजानं ब्रह्मदत्तं महीपतिं सदारं प्रेषयामास सोपाध्याय गणं तदा। भूपाल राजा ब्रह्मदत्त का विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर महाराज कुशनाभ ने उन्हें पत्नियों सहित तथा पुरोहितों सहित आदर पूर्वक विदा किया। सोमदापि सुतं दृष्ट्वा पुत्रस्य सदृशीं क्रियां यथा न्यायं च गन्धर्वी स्नोपास्ताः प्रत्यनन्दत। स्पृष्ट्वा च ता कन्या कुशनाभं प्रशस्य च। गंधर्वी सोमदा ने अपने पुत्र को तथा उसके योग्य विवाह संबंध को देखकर अपनी उन पुत्रवधुओं को यथोचित रूप से अभिनंदन किया। उसने एक एक करके उन सभी राजकन्याओं को हृदय से लगाया और महाराज कुशनाभ की सराहना करके वहां से प्रस्थान किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे त्रयस्त्रिंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।